मैं अपने शिव गुरु के कोमल चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपना साहब अपनी दीदी के कोमल चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने भी मेरे गुरु भाई गुरु बहन हैं उन सभी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने हम लोगों को शिव गुरु से जुड़ने के लिए क्यों कहें? मेरे साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने मेरे शिव गुरु से जुड़ने के लिए क्यों कहें? क्योंकि हम लोग जिस दुनिया में आकर जिस दुख परेशानी से जूझ रहे हैं, दुख के दलदल में हैं, हम लोग जो स्थिति में हैं वो मेरे साहब इससे भी ज़्यादा स्थिति से गुजरे हैं। और साहब एक एक व्यक्ति को इसलिए शिव का गुरु से जोड़ना चाहते हैं कि हम लोग का दुख परेशानी जो भी समस्या है वो समस्या शिव गुरु के चरण में जाए, ख़त्म हो, महादेव की शरण में जाए। यही मेरे साहब और मेरी दीदी चाहती हैं। इसलिए हम लोग साहब श्री हरेंद्रानंद जी के बात को मन में बैठाकर दिल से करें। वो करना क्या है? 3 सूत्र हैं। जो 3 सूत्र, पहला सूत्र में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा, तीसरा में प्रणाम करना है। दया हम लोग एनी टाइम मांगे, दिल से मांगे, मन से मांगे। जिस तरह आप अपना परिवार को, बच्चे को याद कर रहे हैं, ठीक उसी तरह अपना गुरु शिव को याद करेंगे, दया के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से और लोगों को नमः शिवाय से प्रणाम करने के माध्यम से। दया मांगना है एनी टाइम, मन में सोचना है, कभी भूलना नहीं है। मेरे साहब बोल रहे हैं कि कभी भूलना नहीं है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या पर दया कीजिए, इतनी दया कीजिए कि मेरा मन समझ जाए कि आप मेरे गुरु हैं। कभी भूलना नहीं है। हम लोगों को मन में एनी टाइम होना चाहिए। हम लोग कुछ न कुछ तो सोच भी करते हैं। उसी जगह पर साहब बोले कुछ न कुछ सोचने के जगह पर आप अपना गुरु से दया मांगने में मन को लगाइए। यदि हम लोग दूसरा चीज़ सोचने के बजाय अपना गुरु से दया मांगेंगे, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, तो मेरे साहब बोले कि तुम्हारा जो भी परेशानियां हैं, दुख है, उसका समाधान मेरे गुरु करेंगे। इसलिए हम लोग मन से, दिल से, ईमानदारी से शिव गुरु से दया मांगे और नमः शिवाय से प्रणाम करें। 108 बार प्रणाम करें। 108 बार प्रणाम का भी फ़ायदा बहुत सारा हम पिछले वीडियो में बनाए थे। और कंगन जो है हम लोग जरूर पहने। 12 दाना का कंगन कलाई में होना चाहिए, 108 दाना का माला होना चाहिए। और 12 दाना का फ़ायदा अभी हम बताएंगे। जैसे हम लोग का 12 दाना का कंगन क्यों पहनते हैं? 12 दाना का कंगन इसलिए पहनते हैं कि मेरे साहब पहले 1 दाना के पहनते थे। 1 दाना का रुद्राक्ष पहने, लाल धागा में काट कर। कुछ दिन के बाद वो 11 दाना का बनाए। मेरे साहब 11 दाना का बनाए। 11 दाना का बनाने के बाद 11 दाना बनाकर वो पहने थे। तो मेरे महादेव साधु के रूप में आए, मेरे शिव गुरु मेरे साधु के रूप में आए और साहब से बोले कि हरेंद्रानंद 11 दाना का कंगन पहने हो, 11 दाना ठीक नहीं होता है, 12 दाना का लगाओ। साहब मेरे बोले मेरे पास रुद्राक्ष नहीं है कि मैं 12 दाना का लगाऊं। तो वो साधु बाबा अपना कलाई में से तोड़कर कंगन, अपना कलाई का कंगन तोड़कर साहब को 1 दाना का रुद्राक्ष दिए और बोले कि इसमें वो जोड़ लीजिए। साहब रखे और उसी दिन से 12 दाना का कंगन अपना कलाई में बांधे और सभी शिव शिष्यों को बोले 12 दाना का कंगन पहनने के लिए। 12 दाना का कंगन हम लोग इसलिए पहनते हैं, ये सबसे पहले हम लोग का ये फ़ायदा देता है। जैसे कि महादेव का सवारी हुआ, इससे हम लोग का सवारी है, टेम्पो, रिक्शा, बैलगाड़ी जो भी है, बस, ट्रक जो भी है, ढो कर ले जाने वाला सवारी, उसी तरह समझिए कि ये मेरे महादेव का सवारी है। जैसे हम आप दया मांग रहे हैं,
दया मांग रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्या पर दया कीजिए। जब दया मांगते हैं तो एक कंगन ही दया ढोकर मेरे महादेव के पास ले जाते हैं और उधर से आशीर्वाद ढोकर लेकर आते हैं। दूसरा फायदा है, ये सहायक है हम लोग का। जब ये पहन के हम लोग जाते हैं कहीं तो किसी ने पूछ दिया आप रुद्राक्ष पहनकर मछली मीट खाते हैं का, इसी पर हम लोग का गुरु की बात करने की मौका मिल जाता है। दूसरा सहायक हुआ। और ये बहुत सारा इसका फायदा है। ये शरीर का भी सही रखता है। 12 दाना का रुद्राक्ष देखकर जो आदर्श लोग हैं महादेव का गण लोग, वो लोग भी चिंता है कि महादेव के चेला है, और धरती के लोग भी चिंता है। और असली कौन है नकली कौन है वो तो साहब और महादेव ही जानते हैं। लेकिन कंगनवा देख कर महादेव के गण लोग जो बिना शरीर में है वो लोग जानते हैं कि हाँ असली चेला है। वो लोग जानते हैं कि हाँ महादेव का चेला है। इसलिए हम लोग का 12 दाना का कंगन जरूर पहनना चाहिए। और 12 दाना का साहब ये भी लिखे हैं कि 12 क्यों है, 11 का है नहीं है, तो 12 सूर्य है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 महीना है, 12 राशि फल है, सबका मिलाकर राशिफल सबका मिलाकर 12 दाना का कंगन बना है। और 12 दाना का कंगन हम लोग पहनते हैं और ज़रूर पहनना चाहिए। इसलिए मेरे गुरु भाई गुरु बहन आप लोग भी 12 दाना का कंगन पहनिए, 108 दाना का माला पहनिए और अपने गुरु से 3 सूत्र के माध्यम से अपने महादेव गुरु तक पहुँचिए। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।